हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान शबीर है और रिकॉर्ड वाला, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले दुआ करना चाह रहा हूँ जो भी मेरा बहन भाई यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन के हवाले से किसी भी स्टेज पे स्टक है, परेशान है, मेरे रब आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, बताना ये चाह रहा हूँ इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें ना मैं तीन चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक केस के हवाले से बताना चाह रहा हूँ। रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उनसे गपशप हुई। मैंने खुद ही शायद आपने कमेंट्स में देखा होगा, तो मैंने खुद ही उन्हें कहा कि मुझे कॉल करें, मैंने आपसे बात करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको देखिए, कोई भी लोग सोच सकते हैं ना कि रिजवान भाई के पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने ये फनकार बनते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इन्होंने खुद केस क्यों नहीं सबमिट किया? अगर इनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था या है, क्यों नहीं किया, ये बताऊंगा आपको। बाकी तीसरा, एक मेजर डिले की रीज़न मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि डिले की और क्या रीज़न हो सकती है। देखें, मैं आपको बताता रहता हूँ, मेरा प्रीवियस एक इदारे से ताल्लुक़ था जो बाय फोर्स मैं रिज़ाइन करके बैठा हूँ इसी ऑन रिकॉर्ड की वजह से। तो मोटिव यही आया, ऑन रिकॉर्ड की कितनी वैल्यू है, इसीलिए आपको बताता रहता हूँ कि ज़ाती ज़िंदगी में भी, ज़ाती मामलात में भी ऑन रिकॉर्ड लें, बहुत से मामलात आपके हल हो जाएंगे। अब ये तीन चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखें, सबसे पहले वही केस के हवाले से, मेरे एक सब्सक्राइबर है, नाम नहीं लूँगा मैं, सब्सक्राइबर समझ जाया करें। देखें, उनका एक उन्होंने कमेंट्स किया कि रिजवान भाई, मेरा पहले केस रिफ्यूज़ हुआ था, उसके बाद मैं अपील में नहीं गया, तो 27 अप्रैल 2022 की नया उन्होंने केस सबमिट किया, तब की बायोमेट्रिक है, तो कब तक आ जाएगा, या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा या क्या आएगा? तो मैंने उन्हें अप्रोच किया, मीन्स के उन्हें कहा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ज़रा गपशप लगाते हैं, मुझे कॉल करें। खैर, उन्होंने कॉल की, तो मैंने उनसे रीज़न पूछी कि क्या रीज़न है, क्या वजह बनी कि आपका केस रिफ्यूज़ हुआ, क्या लगता है आपको, क्या मामला आता है। देखें, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो मेरा केस है, मेरा केस अप्रूव्ड हुआ है, वो टोटली था अलाउंसेस पेमेंट्स के। मेरी वाइफ कैरियर अलाउंस लेती थी, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस लेती थी। देखें, मोटी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उनका भी, भाई का भी ऐसा ही केस था। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि इस तरह के केस मेरे सामने है या कोई बता नहीं रहा होता। देखिए, यूट्यूब पे मैं अपना पहले आपको बता दूं कि मैंने क्यों नहीं अपना केस खुद सबमिट किया। देखिए, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले मेरे पास बहुत नॉलेज था यार, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनी है, ये एक एक करके भी देख ले तो इतना ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट हो जाता है। बट कुछ चीज़ें मुझे नहीं हुई थी कलेक्ट, कोई नहीं बता रहा था इस हवाले से। तो ये जो अलाउंसेस वाला केस होता थोड़ा हटके था, मुझे कोई क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। वरना देखें, सिंपल केस होता जैसे आप लोगों के होते हैं, हस्बैंड या वाइफ काम कर रही होती हैं, 18,600 वो कमा रहा होता है, अकोमोडेशन होती है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में अच्छे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मीन्स के प्रॉपर आपके पास चीज़ें होती हैं, पर फिर भी आप वकील की तरफ जाते हैं। वकील के मैं आपको हाल बता दूं कि मीन्स के ये भाई भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा केस रिफ्यूज़ होने के रीज़न वो वकील या सोलिसिटर या बैरिस्टर था, ठीक है। ये हाल आपको इनके बता रहा हूँ। तो वही मुझे कोई बताने वाला क्लियर नहीं था, तो मैं गया एक वकील की तरफ गया, तो वो थोड़ा अच्छा ब्रीफ कर रहा था। देखिए, मैंने इसीलिए नहीं ब्रीफ किया, कुछ मैं मोटी बातें आपको बता दूं उस पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो सीधा केस नहीं था, पर सीधा मैं इस हवाले से सबसे आसान केस अब उसको समझता हूँ जो कोई कैरियर अलाउंस ले रहा हो, कोई बेनिफिट पे हो, इस तरह को सबसे आसान केस लेता हूँ। अगर उसकी जेन्युइन रीज़न हो कि वो बेनिफिट ले रही है या कैरियर अलाउंस ले रही है या डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रही है, कोई भी अलाउंस ले रही है, जेन्युइन रीज़न है, और उसके अकाउंट में उन जिससे भी वो बेनिफिट ले रही है, अलाउंसेज ले रही है, उन इदारों से उनकी बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट आ रही है, ऑन रिकॉर्ड है, तो बहुत ही आसान केस है। ये दुकानदारी करते हैं, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा दुकानदारी हो रही थी। मैंने कहा यार इस चक्कर में नहीं पड़ता, तो वकील की तरफ जाते हैं। खैर, वकील का भी आपको बताया है कि अभी तक आज 6 या 7 डेट 8 हो गई है, तो देखें अभी तक मुझे मेरे वकील ने इन्फॉर्म नहीं किया, इन टच नहीं हुआ। मैंने रात ही उसको मैसेज छोड़ा है, मैंने कहा जी
देखने के लिए, आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने के लिए। जिसे मेरा केस नहीं पता वही बता रहा हूँ कि अभी तक उसने अप्रोच नहीं किया। मैं पासपोर्ट लेके बैठा हुआ हूँ, वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है, उसने अप्रोच नहीं किया। भाई आपके पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आ चुकी है, मुझे जाके पासपोर्ट कलेक्ट कर ले, मुझे अप्रोच नहीं किया। रात ही मैंने उसे अप्रोच किया, व्हाट्सएप किया। मैंने कहा जी मेरा वीज़ा तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, बताएं कहाँ तक मेरा केस पहुँचा, मामला पहुँचे। तो वो भी इंटरेस्टिंग, अभी रिप्लाई नहीं आया, वो भी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए वही बता रहा हूँ, ये बेनिफिट वाला केस बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और उन्हीं को तो इसी वजह से मैं वकील की तरफ गया। तो वकील देखिए इनमें मोटी बातें पता क्या है, जिसका भी इस तरह का केस है, देखिए इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। देखिए मुझे कुछ ज़्यादा, देखिए मैं एजुकेटेड हूँ, जाहिर सी बात है, पर पाकिस्तान में रहते हैं कुछ वर्ड ना, मोस्टली हम उर्दू यूज़ करते हैं, तो कुछ वर्ड हमारे लिए नए होते हैं, मेरे लिए नए थे कुछ वर्ड। देखिए जैसे हो गया असेस, हो गया मेरे लिए कुछ नए वर्ड था। उर्दू में अगर कोई कहता है जी असेस का मतलब है अंदाज़ा लगाना, उनके मुंह पे चढ़े होते हैं ना, वही इंग्लिश बोल रहे होते हैं, कुछ वर्ड उनके मुंह पे चढ़े होते हैं जी आपका केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या इस तरह का घेरते हैं, उसको असेस करना पड़ेगा। उसके बाद जी अच्छा असेस, फिर मैं फाइंड आउट करता था यार असेस मीन्स क्या होता है, गूगल कर लेता होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लग गया। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ होता है कि जो भी कोई भी आपको बता दूं कैरियर्स अलाउंस ले रहा होता है या डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहा होता है, किसी भी हवाले से कोई भी अलाउंस ले रहा होता है, तो वो जो इनकी फिनांस की रिक्वायरमेंट है 18,600, इससे एग्जेम्प्ट होता है। अब एग्जेम्प्ट मेरे लिए नए वर्ड था यार, ये एग्जेम्प्ट क्या होता है। एग्जेम्प्ट मीन्स होता है, देखिए मीन्स के पाबंदियों से आज़ाद होना, आज़ादी, मुस्तशना, इसको कहते हैं एग्जेम्प्ट। मीन्स के जो भी 18,600 उनकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी फीमेल मेल जेन्युइन रीज़न है, अथेंटिक रीज़न है, और वो कैरियर्स अलाउंस, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस या कोई भी अलाउंस लेता है, बेनिफिट पे है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है, फ्री होता है इस रिक्वायरमेंट से, इजी हो गया। ठीक है, अब मेरे लिए तो काफ़ी चीज़ें नई थी, तो मैं इस चक्कर में नहीं गया। फिर उसके बाद जी ये हो गया आप एग्जेम्प्ट होते हैं। फिर वो मुझे कहानी कराता था कि हम आपकी ना वो जो एप्लीकेशन है वो ह्यूमन राइट्स पे डालेंगे। देखिए पूरी मैंने एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, मैंने देखी हुई थी किस हिसाब से फिल होती है, उसमें मुझे ना कहीं भी नज़र नहीं आया था कि यार ये ह्यूमन राइट्स कहाँ पे ऐड होगा, ये ह्यूमन राइट्स का चक्कर लगाया हुआ, ह्यूमन राइट्स पे डालेंगे तो वो अब जल्दी लग जाएगा। तो मैं अब काफ़ी थिंक करता होता था यार ये कहानी है, कोई ना कोई ये ड्रामेबाजी है इनकी। ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन में मैं पूरी एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं मैंने वीडियोस देख रखी थी, और फिर ये कहाँ डालते होंगे, ये मैं थिंक करता था ये कहानी है। तो मैंने कहा भाई ये कहानी भी है, तो फिर वकील की तरफ जाया जाए, इसीलिए मैंने अपनी एप्लीकेशन खुद सबमिट नहीं की थी। बाकी एक और वर्ड है एडिक्यूट, सॉरी अगर मैंने गलत पढ़ा हो, एडिक्यूट मेंटेनेंस, ये भी कहते होते थे जी आप एग्जेम्प्ट होते हैं पर आपको एडिक्यूट मेंटेनेंस शो करवानी पड़ेगी। अब मैं थिंक करता था कि भाई एडिक्यूट मेंटेनेंस क्या है, इसका मतलब होता है मुनासिब देखभाल। आप अपने हस्बैंड या वाइफ को बुलाते हैं, अगर आप एग्जेम्प्ट हैं या आप कोई भी अलाउंस लेते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास इतनी पेमेंट होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए कि आप उसकी खैर कोई भी मीन्स कि अगर मैं जाता हूँ मेरी वाइफ मेरी देखभाल अच्छे से कर सके, 2-3 माह जॉब भी नहीं लगती तो मुझे देख सके, मेरे देखभाल कर सके, मेरे एक्सपेंस उठा सके, ये चीज़ होती है। और ये बहुत ही इंफॉर्मेशन होगी उन लोगों के लिए, देखिए जो इस तरह के जिनके भी केस होते हैं, यूट्यूब पे कोई भी नहीं बता रहा होगा इस तरह के मामला, इतनी डीपली मैं चीज़ें देखता हूँ। ठीक है, ये वजह थी मेरी। आप लोग काफ़ी के थिंक में आता होगा रिजवान भाई इतने फनकार बनते हैं या इतना इनको तजर्बा था, अपना केस क्यों नहीं, देखिए ब्लैंक था, बिल्कुल ब्लैंक था। और अच्छा फिर पता चला ये ह्यूमन राइट्स का क्या चक्कर है। ह्यूमन राइट्स सिर्फ एक लाइन लिखते हैं उसमें कवर लेटर में। देखिए कवर लेटर मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाई हुई है, किसी भाई का, सब्सक्राइबर भाई का आपको बताऊं जिनका केस मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ, कवर लेटर का उनको पता ही नहीं है। एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया, वो भी शायद वकील बता रहे थे कि उसका कसूर है, फिर दोबारा दूसरी दफ़ा अप्लाई करें, फिर भी कवर लेटर का नहीं पता। यार हाउ नाउ, क्यों नहीं है आप लोगों को, क्यों परेशान होते हैं।
क्यों दूसरे को मौका देते हो? ऐसे लोग तो उनको चाहिए होते हैं जिनको पहले आप लोगों को असेस करते हैं कि भाई इसके पास नॉलेज कितना है, उस हिसाब से फिर टीका लगाते हैं आपको। यार हाउ नो रखा करें, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास क्यों नहीं है? बस क्या मैं कह सकता हूँ, फिर कहते हैं कि जी वीडियो लंबी होगी, अब 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है, बातें आपसे इतनी करने की है, मामला इतने करने के, मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों से? मैं यकीन मानो अब बोल बोल के थक जाता हूँ, इस तरह की तबीयत हो चुकी है और आप मेरी बातें समझ नहीं रहे। कोई कहता है जी लंबी वीडियो हो रही है। अब रिसेंटली एक भाई का कमेंट मैंने पढ़ा, रिजवान भाई आप बस टाइम लाइन की वीडियो बनाया करें और वो भी रोजाना बनाया करें। भाई मैं कोई या दुकान तो नहीं खोल के बैठा टाइम लाइन की, आप लोग ही बताते हैं, आप ही मेरी फैमिली है तो वही टाइम लाइन में शेयर कर देता हूँ। बाकी जो मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है, देखिए टाइम लाइन पहुंचने तक बंदा आधा रह जाता है। आपको क्या पता, रब ना करे कि आपके साथ कुछ ऐसे मामला हुए हो, स्मूथली सारी चीजें हो चुकी हो, टाइम लाइन तक आप अच्छे से पहुंच चुके हो, आधा रह जाता है बंदा टाइम लाइन पहुंचने, वेट करने, बायोमेट्रिक देने तक। अगर बुरे लोग आपकी लाइफ में आगे, आधा रह जाता है, आधा यही खत्म हो जाता है, वहां जाके अचार डालेगा बंदा, कुछ भी नहीं। मामला बड़ी दुनिया खराब है। यकीन मानो 34 साल की मेरी एज है और 34 साल मुझे दुनिया से लगाव ही नहीं रह गया। यकीन मानेंगे, दुनिया से लगाव ही नहीं रह गया कि फजूल दुनिया है, पैसा 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 पैसा। पता नहीं हम लोगों को किसने पैसे की दौड़ में लगा दिया यार। कुचल रहे हैं, इंसानों को कुचल रहे हैं, नहीं देख रहे कोई मर रहा है, कोई स्ट्रेस हो रहा है, किसी की जिंदगी दाव पे लगी हुई है, पैसा पैसा पैसा। इस दुनिया का अचार डालना यहाँ रह के क्या करना है? जा चल ही पैसा रहा है, ऐसी दुनिया का क्या करना है यार? बस अच्छे से आए हैं, अच्छे अच्छे काम करें और रब को कहें कि देखें मौत नहीं मांगता मैं, पर रब से मिलने का शौक है। तो इस तरह के मामला आते हैं, वरना दुनिया पैसा पैसा, ऐसी दुनिया में मुझे नहीं चाहिए कि मैं ज़्यादा देर स्टे करूं जहां चल ही पैसा रहा है, पैसा पैसा पैसा। बस क्या कहूँ, फिर आप कहते हैं कि रिजवान भाई ऐसे कहते हैं या ऐसे मामला करते हैं। अच्छा, यही बातें थी जो आपसे करनी थी। और उसके अलावा अब मैं बताने चाह रहा हूँ कि जो भाई का केस था जिससे मेरी बात हुई, आई होप कि कोई भी बेनिफिट वाला या अलाउंसेस वाला केस होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उसके पास। देखिए बहुत से लोग मैंने नोट किया है कि मुझे बहुत ज़्यादा इजी ले रहे हैं। देखिए मैं अच्छी अच्छी बातें ज़रूर करता हूँ, अच्छा इंसान हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा इजी ना ले हैं। देखिए आप सेंसिबल लोग हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं टाइम का ख्याल नहीं करते। मीन्स के देखिए किसी से भी आपने बात करनी होती है, आप उसको वॉइस नोट छोड़ दें, टेक्स्ट छोड़ दें कि रिजवान भाई आप फ्री हैं, बात हो सकती है। देखिए मैं फ्री हूँगा तो आपको रिप्लाई कर दूँगा कि मैं फ्री हूँ, आप कॉल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है, इस स्टेज पे भी बैठा हूँ तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ऐसा कोई भी अभी भी बंदा नहीं कह सकता कि रिजवान भाई ने रिस्पॉन्ड नहीं किया या रूड बने, इस तरह के मामला तो कोई नहीं कह सकता अब तक मुझे। पर पैशन दिखाएं, सेंसिबल बने, एजुकेटेड लोग हैं, किसी से रब्ता करने की कोशिश करें तो पहले टेक्स्ट छोड़ दें। अगर फ्री होगा आपको रिप्लाई कर देगा, कोई बात करनी है तो आपको कह देगा मुझे कॉल कर ले। मैं कह देता होता हूँ कि चलें कॉल कर लें, मैं फ्री बैठा हूँ। वर्किंग आवर का ख्याल कर लिया करें, इस तरह के मामला किया करें। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, देखें उसी भाई से मेरी बात हुई, मैंने खुद कहा देखें कि मुझे कॉल करें, मैंने आपसे बात करनी। अब देखें उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मोटी बात उन्होंने बता दी। मैं उनसे पूछता हूँ, क्लियर ही पूछता हूँ कि भाई आपको क्या लगता है किस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है? तो उन्होंने कहा जी सोलिसिटर ने अटेंशन नहीं दिखाई, प्रेस्टर था या वकील था, कौन था, नहीं अटेंशन दिखाई, इसी वजह से। देखिए वो क्यों अटेंशन दिखाएंगे? ऐसे लोग उनको चाहिए जिनको हाउ ना हो टीका लगा देते हैं। वो अच्छे लोग पढ़े हैं, नो डाउट अच्छे लोग पढ़े हैं। मैंने ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर देखे हैं, उनके इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए होते हैं। अच्छे लोग पढ़े हैं, उन्हीं की वजह से तो दुनिया चल रही है। वरना ये बैठे हैं पैसा 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 पैसा। भाई साथ ले जाओगे पैसा, कहाँ रखोगे? पैसा नहीं साथ लेके जाना, करैक्टर साथ लेके जाना है। जब रब के पास जाएंगे तो कह देंगे कि भाई यार अब मैं वही काम करके आया हूँ जो आपने कहा था, आपके बंदों को नहीं दुखाया, परेशान नहीं किया। रब के बंदे जो रब के बंदे को दुखाएगा, रब का बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक है अपने बंदे को। रब के बंदे को आप क्या समझते हैं? डजंट मैटर किसी का क्या रिलीजन है, रब के बंदे को आप दुखाएंगे ना
लग पता जाएगा, उसके पास जाएंगे तो लग पता जाएगा आपको कि करके क्या है। पैसा पैसा पैसा, कमाते रहे पैसा। जब हकीकी आंखें खुलेगी, उसके पास जाएंगे तो लग पता जाएगा। फिर कहना पैसा पैसा पैसा, फिर कहेंगे माफ़ कर दो जी, माफ़ कर दो, हमें तो पता ही नहीं था हम करके क्या है। अच्छा, फिर उन्होंने मोटी बात मुझे बता दी कि सोलिसिटर की वजह से। अच्छा, मैंने उनसे केस पता किया कि क्या था। देखिए, उनकी भी शायद मुझे कंफर्म नहीं है, मिसेस के 2 बेटे थे, उनकी वो फुल टाइम कैरियर थी। देखिए, जेन्युइन रीज़न होता है कैरियर बने, बाहर से भी वो लोग आपको कोई भी वहाँ की गवर्नमेंट को कोई भी बच्चों को देखभाल करने के लिए, अगर आपकी वाइफ फुल टाइम कैरियर है, नहीं करना चाह रही, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा मीन्स के बाहर से अगर कोई भी बंदे को बुलाते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं बनस्बत के उन्हीं की वालदा को वो एज अ कैरियर करके उनको पैसे देती हैं, पर उससे कम मिल जाते हैं, दोनों का काम बन जाता है। तो वो कोई बुरी बात नहीं है, कैरियर फुल टाइम कैरियर हो और तो कोई बुरी बात नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट होती हैं। देखिए, यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट होगी। उसके बाद वो बता रहा था कि वो अब मुझे नहीं पता, उनसे मेरी बात हुई है कि उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आते थे, या वो अभी मुझे इन्फॉर्म करेंगे, फिर आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद मैं क्या कहते हैं, उनके बाद वो बता रहे थे कि वो जॉब भी करती थी पार्ट टाइम। देखिए, अगर फुल टाइम कैरियर थी तो पार्ट टाइम वो कैसे जॉब कर सकते हैं। खैर, अगर जॉब भी कर दी है तो ठंडी कुछ रीज़न थी। वो फ्राइडे को इवनिंग टाइम करती थी, हफ्ता और इतवार वो फुल टाइम करती होती थी जॉब। तो 500 पर मंथ वो अर्न करती थी। 500 पर मंथ वो हो गए। उसके अलावा बच्चों के कैरियर अलाउंस आते होंगे, मामला होंगे, अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी, वीज़ा लगना चाहिए। अब क्यों नहीं लगा होगा वीज़ा? अब मज़े की बात है, ये एक नई बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज था और कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे किसी के साथ शेयर किए हुए, मुझे याद पड़ता है कि मैं उन्हें कहता था कि ये सेंसिबल लोग हैं एम्बेसी वाले, ये पहले अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, बताते हैं तो विया ईमेल कि आप ने राब्ता करना है, तो वो अपॉइंटमेंट बनाते हैं, मीन्स के इन्फॉर्म करते हैं कि पहले ईमेल करते हैं फलां दिन हम आपको कॉल करेंगे। तो देखिए, फलां दिन जो कॉल करते हैं वो करते हैं जस्ट स्पॉन्सर और एप्लीकेंट को मीन्स के इन्फॉर्म करते हैं। बाकी ये जो एम्प्लॉय थी ना इनकी मिसेज, वो थी जो उनके बैंक स्टेटमेंट में या ऑन रिकॉर्ड शो हो रहा था, वो एज अ रिसेप्शन हो रही थी। अब एम्प्लॉयर का उन्होंने फ़ोन नंबर दिया हुआ था एप्लीकेशन में, यूकेवीआई ने फ़ोन उठाया, एम्प्लॉयर को कॉल की, वहाँ पे कोई अथेंटिक बंदा नहीं बैठा था जिसके पास हाउ ना हो, उसने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा जी हम यूकेवीआई से बोल रहे हैं, और उनकी मिसेस का नाम पूछा जी, उन्होंने वो यहाँ क्या करती हैं, ऐसे क्या करती हैं, तो वो उनके जो ऑन रिकॉर्ड था, जो उनके डॉक्यूमेंट्स में शो हो रहा था, वो एज अ रिसेप्शन थी। पर कोई नया बंदा बैठा हुआ था जिसने फ़ोन उठाया, उसने कहा जी सेल्स असिस्टेंट है। यहाँ पे उनको डाउट आ गया। देखिए, मैं भी अगर होम ऑफिस वाला हूँ तो मैं तो डाउट करूँगा। देखिए, पाकिस्तान का कोई इमेज इतना ज़्यादा नहीं अच्छा, रोज़ाना के उनके पास केस आ रहे हैं, इस तरह के रिफ्यूज़ होते हैं, हर मुल्क की उनके पास रेशियो चल रही है कि कहाँ कहाँ फ्रॉड हो रहे हैं, कौन कौन से मुल्क ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। तो जैसे भी उस मुल्क का वीज़ा अप्लाई कोई करता है तो वो कहते हैं ना, लाल रंग की बत्ती जल जाती है कि आंखें खुल जाती है, अच्छा इस कंट्री का है, तो वो बहुत ज़्यादा देखते हैं उसको। वहाँ से एक बात गलत हुई, फिर उन्होंने विया स्काइप उन्होंने हस्बैंड और वाइफ का एक टाइम में 2 अलग-अलग जगह पे इंटरव्यू किया, और 2 अलग-अलग बंदों ने, मीन्स के हस्बैंड से कोई और ले रहा है तो वाइफ से कोई और ले रहा है, टाइम एक है, जगह 2 अलग-अलग है, सेम क्वेश्चन, मीन्स के 18 क्वेश्चन उन दोनों से किए। तो मुझे कंफर्म नहीं है, वो कह रहे थे क्वेश्चन तो हमारे सिमिलर थे, पर जो रीज़न बनी वो थोड़ी फिनांस को लेके, फिनांस बहुत मोटा इशू होता है, पर नहीं होना चाहिए, तो उनकी रिजेक्शन हो गई। बाकी वो अपील में, इसलिए मैंने कहा अपील देखे बनता है, आपका राइट बनता है, आप जाना चाहिए आपको, अपील में क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा जी मिसेज आई हुई थी, पाकिस्तान आई हुई थी, तो मैं शायद दुबई था या इस तरह का कुछ कह रहे थे,
कोविड आ गया, उसकी वजह से ट्रैवल इंस्ट्रक्शन लग गई, नहीं जा सके। जो 28 दिन का पीरियड होता है अपील करने का वो गुजर गया, इस वजह से नहीं कर सके। तो दोबारा अब वो 6 माह बाद या कितने अरसे बाद दोबारा वो अप्लाई करें बगैर अपील में गया। मैं बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ उनके लिए कि उनका वीज़ा लगे और मामला तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका वीज़ा लगना चाहिए था। मुझे तो मोटे स्ट्रॉन्ग एविडेंस और वजह क्या बनी देखें। अब दोबारा भी मैंने उन्हें कहा कि अब मुझे ये बताएं, ये सारा केस आपने कवर लेटर में ब्रीफ किया? तो उनको कवर लेटर का नहीं पता था। नया केस रिफ्यूज हो चुका, नया केस डाल चुके पर कवर लेटर का नहीं पता। मेरे भाइयों, कवर लेटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मोटी बात है, ये कवर लेटर मुझे नहीं पता होता था। मैं आपको चीख रहा हूँ कि भाई मैं कहता था ये ह्यूमन राइट्स कहाँ, ह्यूमन राइट्स पूरी मैंने एप्लीकेशन देखी हुई है, फॉर्म देखा हुआ है एप्लीकेशन का, वहाँ तो ह्यूमन राइट्स का जिक्र ही नहीं। उसी कवर लेटर में एक लाइन लिखते हैं कि भाई इसका राइट्स बनता है, ह्यूमन राइट्स बनता है अगर इसके सर्कमस्टांसेस का भी मुझे नहीं पता होता था कि सर्कमस्टांसेस कहते हैं हालात को, मुझे नहीं पता था तब। नई बातें होती थी, उनके तो मुंह पे चढ़ी होती हैं कि मीन्स के इंग्लिश बोल रहे होते हैं, हमारी तो उर्दू चल रही है। फिर तो मैं उसको फाइंड आउट करता था, गूगल करता था सर्कमस्टांसेस। इट मीन्स के उनके हालात मीन्स के इनके हालात ऐसे थे कि वीज़ा लगना चाहिए था। अब ये वकील हजरात पता क्या करते हैं, सिर्फ देखिए आप जब भी एप्लीकेशन किसी की भी वकील के पास जाते हैं, खुदा के लिए उनसे पूछा करें मैंने एप्लीकेशन करवानी है, ऑन रिकॉर्ड सारी बातें किया करें। उसमें करेंगे क्या करने के काम होते हैं इनके, क्या काम करने के होते हैं। एप्लीकेशन सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स ये असेस करते हैं, वो भी अच्छा वकील मिल गया, वो कहते हैं जी वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा, मेरे श्योरिटी है कि वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा। असेस करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं कि आया डॉक्यूमेंट्स इस काबिल हैं कि वीज़ा लग सकता है। असेस करते हैं पहले, असेस मीन्स जांच पड़ताल करते हैं उनकी, उसके बाद वो डन करते हैं। कोई नहीं भी डन करते, वो कहते हैं बस आ जाओ पैसे दे दो, लगे ना लगे उनकी सरदर्दी नहीं होती। पर अच्छे लोग यही करते हैं, असेस करते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं, हाँ भाई इस काबिल है कि वीज़ा लग जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद समझो आपके वीज़ा फी सबमिट हुई ऑनलाइन, उसके बाद IHS के चार्जेस सबमिट हुए, उसके बाद मोटी जो इनकी बात है मीन्स के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ये बहुत ऐसे डंडी मार वकील कहते हैं कि लिमिटेड वो जो भी चेकलिस्ट में वो एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स आते हैं वही मांगते हैं कि बस यही दे दें। पर आपके पास जितना ज़्यादा एविडेंस हो उन्हें क्या लगाएं, ऑन रिकॉर्ड तब आपको पता चल जाएगा जब आप अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, उसमें सारे मेंशन होते हैं कितने इसने डॉक्यूमेंट्स लगाए, तो वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद मेन होता है कवर लेटर, वो भी पूछा करें उसी पैसों में। उन्होंने कवर लेटर भी एक स्टोरी समराइज करनी होती है पूरी A to Z, कहाँ मिले, कैसे शादी हुई, कब से रिलेशनशिप है, ये सारी मामला। फिर उसको उसमें लॉज लिखते हैं, वो भी उनकी वेबसाइट पे खुद से नहीं बनाते कि भाई ह्यूमन राइट्स हैं, इनके ह्यूमन राइट्स बनते हैं कि इनको आने दिया जाए, इनके सर्कमस्टेंसेस हार्ड हैं या इस काबिल नहीं है, पर फिर भी ह्यूमन राइट्स पे इनको आने दिया जाए। बाकी एक केस का हवाला देते हैं कि भाई उसके भी ह्यूमन राइट्स पे लगा था और उसके भी सर्कमस्टेंसेस या फाइनेंस कम थी, उसका हवाला दे देते हैं। खुद से ये कुछ भी नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स आपके, पैसा आपका, सारी चीज़ें आपके, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक कवर लेटर होता है वो देते हैं और उसमें भी डंडी मार लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। सिंपल सी एप्लीकेशन आप मुझसे सबमिट करवा सकते हैं भाई, सिंपल सी एप्लीकेशन को बच्चा भी कर लेगा। मेन चीज़ होती है कवर लेटर। वो पूछा करें इनसे कि भाई मैं आपके पास आऊँ, क्या क्या करेंगे आप, 1000 पाउंड ले रहे हैं, 1500 पाउंड ले रहे हैं, उसमें क्या क्या करेंगे, ये डंडी मारेंगे सिर्फ। फिर कहते हैं कि देखें अब इतनी 24 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है और बातें आपसे इतनी करने की हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगा जिसमें और आपको कुछ बातें रह गई हैं। एक मोटी बात थी कि भाई डिले क्यों होते हैं और आपको अच्छे से समझा सकता। बाकी वही बता रहा हूँ, मेरी A to Z वीडियो देखा करें। देखें आप लोग नहीं दे सकते, मेरे रब इस चीज़ का मुझे सिला देगा तो उसी से मुझे सिला चाहिए। बाकी अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी बाय बाय।